हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। जय श्री राम। आज का बच्चों अपना टॉपिक है 16.2, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 16.2 के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर बेलन के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आपको मैं बेलन के बारे में कॉन्सेप्ट है जो आपका क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले समझते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक बेलन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो आधार का जो क्षेत्रफल, आधार जो होता है बेलन का, वो एक वृत्ताकार होता है। किस टाइप का होता है? वृत्ताकार। ये भी क्या होगा? वृत्ताकार, ठीक है। अब यहाँ से समझिए, ये यहाँ हमारे पास त्रिज्या रहेगी और टोटल ये हमारे पास h रहेगा, ठीक है बच्चों। पहला जो इसका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये इसका होगा 2πr r प्लस h, ठीक है। दूसरा आता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2πr h। और तीसरा है आयतन। आयतन ज्ञात करने के लिए πr स्क्वायर h। ये इसका, ये तीन फॉर्मूले इसमें काम करेंगे, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हम पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है। साथ में आप बुक का प्रयोग कर सकते हो, बुक में देखिए क्वेश्चन साथ साथ देखिए बच्चों। फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको मिला क्या है क्वेश्चन के अंदर? आपको व्यास मिल गया। क्या मिला? व्यास यानी डायमीटर। हम रेडियस निकालेंगे यानी त्रिज्या निकालेंगे, तो क्या होगा? त्रिज्या r इक्वल 7 सेंटीमीटर, यानी 14 की आधी हो जाएगी, व्यास का आधा। ऊंचाई आपको क्या दे रखी है? h 15 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। पहला हमारे पास हमें क्या निकालना है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्या निकालना है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला इसका? 2πr r प्लस h। अब इसमें जो वैल्यू है वो पुट करिए। आपको क्या मिला? 2 पाई का मान क्या रहेगा? 22/7। त्रिज्या क्या है बच्चों? 7 ब्रैकेट 7 प्लस h की जो वैल्यू है वो है 15। 7 से 7 कैंसिल, 22 × 2 यानी 44, इंटू में 15 और 7 कितने हो गए? ये 22 हो गए। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2200 के 88, 2200 के 88 और 8 96, 968 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा इसी पर्सन के अंदर क्या पूछ रखा है हमें? आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसी के अंदर हम निकालते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? πr स्क्वायर h। पाई का मान क्या रहेगा? 22/7। r आपको दे रखी है 7, स्क्वायर है डबल लिखेंगे, और 15। 7 से 7 यहाँ कैंसिल, 22 7 बचा है, तो हम क्या लिख देंगे नीचे? 22 × 7 गुणा में 15। 22 × 7 यानी 154 गुणा में 15 के साथ इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे। 15 चौके 60, 6 15 5 75 और 6 81, 8 और 15 और 8 हो गई 23, 2310। अब ये यहाँ स्क्वायर नहीं लिखना, आपको घन लिखना है। घन सेंटीमीटर होगा ये, ठीक है। ये चीज़ आपका ध्यान रखना है। ये पहला क्वेश्चन हो गया बच्चों। हम अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है? लिखिए साथ में आप। सेकंड क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ। एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई हमें क्या दे रखी है? एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई। इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पे। 2 नंबर जो क्वेश्चन है, एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ना है जब तक आपके समझ में ना आ जाए। 2-3 बार क्वेश्चन को आप पढ़ना है। बेलन की ऊंचाई दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या आपको क्या दे रखी है क्वेश्चन में? देखिए 3 सेंटीमीटर। हमें
आधार की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके अंदर क्या ज्ञात करना है? बेलन का वक्र भी ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरा बेलन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें एक के अंदर ही 3 क्वेश्चन दे दिए आपको। ठीक है, दोबारा देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 है, आधार की त्रिज्या 3 है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण और आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, आपको 3 चीज़ें निकालनी है इसके अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास r कितना है। आधार की त्रिज्या है आपके पास 3 सेंटीमीटर, यहाँ से हम सोल्व करना शुरू करते हैं। और h आपके पास कितना है बच्चों? 7 सेंटीमीटर है। सबसे पहला हम क्या निकाल देते हैं? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला है? 2 पाई r h। 2 पाई का मान 22 बटे क्या रहेगा? 7। त्रिज्या आपको क्या दे रखी है? 3 सेंटीमीटर, और h आपके पास है 7। 7 से 7 कैंसिल, बचा क्या आपको? 22 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 3, 22 दूनी 44 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 132 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर रहेगा। सेकंड इसी के अंदर हमें क्या निकालना है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई r प्लस h, ये इसका फॉर्मूला होगा। 2 यानी 2, 22 बटे 7, पाई का मान r आपके पास 3 दे रखा है, 3 प्लस आगे हो जाएगा 7। यहाँ कटने वाली कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 22 इंटू 2, 44 इंटू 3 यानी 132 बटे में 7 गुणा में क्या हो जाएगा? 10। तो क्या हो जाएगा आपके पास? 1320 डिवाइड में हो गया 7। अगर यहाँ से इसको 7 से काटें तो काट सकते हो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है इसको काटने की। अगर काटोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आप लिख सकते हो, 188.57 आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, थर्ड इसी के अंदर देखते हैं, आयतन ज्ञात करना है हमें। इसका ही तीसरा पॉइंट क्या आपको? बेलन का आयतन। यहाँ करवा देता हूँ, बेलन का आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22 बटे 7, त्रिज्या क्या है? 3 गुणा में 3, और h हो गया 7। 7 से 7 कैंसिल, 22 थी 66 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर लो, 6 18, 6 18 और 1 19, 198 घन सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन आपने पास क्या है? थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल। हमें तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल, और दोनों सिरे क्या होते हैं? वृत्ताकार होते हैं। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा आपको। आगे पढ़िए क्वेश्चन को। और इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर। हमें आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसकी ऊंचाई क्या दे रखी है? 21 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? एक तो हमें आयतन निकालना है इसका, और दूसरा हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान से देखिए, बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल मैंने क्या समझाया था? बेलन यानी ये जो एक सिरा है, दोनों सिरे इसके वृत्ताकार, ये हम ले लेते हैं इसके आधार का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त का क्षेत्रफल होगा बच्चों। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है। तो ये जो वैल्यू आपको दे रखी है वो किसके इक्वल रखेंगे? हम पाई r स्क्वायर के इक्वल रखेंगे। आई बात समझ में? तो रखते हैं पाई r स्क्वायर r इक्वल 154। यहाँ से हम क्या करेंगे कि हमारे पास
क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगी, जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमें आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या चाहिएगा, त्रिज्या और ऊंचाई चाहिएगी। तो 22/7, पाई का मान 22/7, आर आपके पास कितना है, नहीं है, आर स्क्वायर लिख देते हैं, एच आपको इसमें लिखना ही नहीं है, पाई आर स्क्वायर आर इक्वल 154, आर स्क्वायर इक्वल 154। अब 22/7 जो संख्या ना बेटा, इसका हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज, जो भाग में वो गुणा में और गुणा में वो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो यहाँ 7 और 22 नीचे, 22 से 154 को काटेंगे, 22 7 154, आर स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास 7 × 7, स्क्वायर हटा देंगे, अंडर रूट लग जाएगा, और त्रिज्या आपके पास क्या आ जाएगी, आर 7 सेंटीमीटर। अब आपके पास देखिए दोनों चीज़ें आपसे जो चाहिए होती है वो हो गई, आर आपके पास हो गया 7 सेंटीमीटर, एच आपके पास आ गया 21 सेंटीमीटर जो दे ही रखा था। पहला हम क्या निकाल लेते हैं, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तुम वैल्यू रखिए, इसके अंदर क्या होगा, पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपने अभी निकाली है 7 × 7, त्रिज्या आपके पास 7 × 7 होने के बाद एच आपके पास क्या हो गया 21, 7 से क्या कैंसिल कर देंगे 7, 22 × 7, तो बचा हमारे पास 22 × 7 × 21, 22 7 154 × 21, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आता है, मल्टीप्लाई करने के बाद इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आयतन हो जाएगा 924 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 924 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका होगा। हमें सेकंड क्या निकालना है, इसी के अंदर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, सॉरी यहाँ आप मल्टीप्लाई 924 नहीं होगा, मल्टीप्लाई करिए 154 को, 32 34 आएगा आपके पास, क्या आएगा 32 34 घन सेंटीमीटर। हमें सेकंड क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh। तो 2 का मान 2, पाई का 22/7, आर आपके पास आपने निकाला था, एच आपको दे रखा है 21, 7 से 7 काट दो, 22 दूनी 44 × 21 आ जाएगा, इसका कितना आएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 924 सेंटीमीटर आएगा, इसका आपके पास आएगा 3234 घन सेंटीमीटर लिखना, आपको स्क्वायर नहीं लिखना, घन सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो गए, सरल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। 2 लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्या दे रखी है आपको। 4 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, 2 लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्या अनुपात में दे रखी है। त्रिज्याओं का अनुपात क्या दे रखा है, त्रिज्याओं का अनुपात, ध्यान से समझिए ये क्वेश्चन 3:4 है, और ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात क्या दे रखा है, हमें ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 5:4, यहाँ है 2:4 है, 2 सेकेंड, 2:3 है, सॉरी 2:3, और ऊंचाई का अनुपात है बेटे 5:4 है। क्या है 5:4, ये आप बुक में देखिए। ये दोनों चीज़ देने के बाद आगे आपको क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात व आयतनों का अनुपात, आयतन का अनुपात, यानी दोनों के आयतन का अनुपात निकालना है और किसका अनुपात निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। सोल्व करते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें लिखना क्या है, जैसे अनुपात त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3, तो हम लिखेंगे त्रिज्याएं
आपको लिखना कैसे, R1 इक्वल टू R2 इक्वल 3। कैसे लिखना है इनको, हम डिवाइड में लिखेंगे तो R1 बटे में R2 यानी 2 बटे में 3, ऐसे लिखना आपको। फिर देखिए ऊंचाई को ऐसे लिखना है, H1 इक्वल आपके पास है 5 और H2 बेटा हो जाएगा आपके पास 4। कैसे लिखेंगे, H1 बटे H2 यानी 5 बटे में 4। सबसे पहले हमें किसका अनुपात निकालना है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ लिखते हैं बेलन के या बेलनों के लिख सकते हो आप, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जो पहले बेलन का आयतन बटे में दूसरे बेलन का आयतन, यानी पहले बेलन का आयतन बेलन का जो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल है दोनों का सेम रहेगा। फॉर्मूला तो हम वही लिखेंगे 2 पाई R1H1 बटे में 2 पाई R2H2। ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है दोनों बेलनों का। ये पहला हो गया, ये हो गया दूसरा, ठीक है। अब यहाँ 2 पाई से 2 पाई यहाँ से ही कैंसिल हो गया। आई बात समझ में। हमारे पास बचा क्या, R1 बटे में R2 H1 बटे में H2। R1 आपके पास क्या है 2 बटे 3, यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लाई 5 बटे 4। 2 से ये कट रहा है 2, तो 2 3 6 यानी 5 बटे 6 बच गया। तो इसका अनुपात आ जाएगा 5:6। ये आंसर हो गया। सेकंड है, हमें निकालना है बेलन के आयतनों का अनुपात। वैसे ही लिखना है। आयतन कैसे लिखेंगे, पहला बेलन पाई आर स्क्वायर H 1 और 1, पाई आर स्क्वायर 2 और H2। पाई से पाई कैंसिल, R1 बटे में R2 दोनों का स्क्वायर है। हमारे पास क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटे में 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 बटे 4, ठीक है। स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का होता है 9, यहाँ आ गया 5 बटे 4। 4 से 4 कंप्लीट कैंसिल, 5 बटे क्या हो जाएगा 9, तो 5 बटे 9 अनुपात आ जाएगा बटे 5:9। इसका ये आंसर होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन आपके पास रहेगा। एक ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। किस प्रकार, जो एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ हम लिखेंगे एक बेलन के ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है 462 वर्ग सेंटीमीटर यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आगे प्रश्न पढ़िए क्या दे रखा है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। इसका, ये लाइन ध्यान से पढ़िए, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कोमा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 यानी 1/3 है। मतलब ये कह रहा है जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 462 दे रखा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 1/3 भाग है। समझ में आई बात। यानी ये जो आपको क्या दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है 1/3 है। तो ये 462 का 1/3 वक्र हो जाएगा। तो हमारा एक क्वेश्चन तो यहाँ सोल्व हो गया। आगे देखिए, तो बेलन का आयतन हमें निकालना क्या है, बेलन का आयतन निकालना है। कॉन्सेप्ट समझिए। हमें आयतन ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए होता है, पाई आर स्क्वायर H यानी RV HV। हमारे पास दोनों ही नहीं है, हम सिर्फ वक्र पृष्ठ, यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो इससे ही हम क्या करेंगे कि दोनों चीज़ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखिए।
हमें सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, परंतु हमें इसका 1/3 निकालना है। 462 गुणा में 1/3 काट दो इससे, क्या आ रहा है 1, 5 और 4 154 वर्ग सेंटीमीटर आपके पास आ गया। इसको बना दो 1 नंबर समीकरण। आई बात समझ में? ये चीज़ें होने के बाद हम क्या देखेंगे, आगे हम निकालते हैं फिर इसका। अब देखिए हमारे पास h भी नहीं है, तो h निकालने के लिए क्या आप काम में कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे, वो यहाँ देखिए हमें इन दोनों का अनुपात निकालना है। हमें पता है कि ये दोनों क्या है 1/3 है। अब कैसे लिखेंगे, हमने ये 154 निकाले, इसको यहाँ छोड़ दीजिए। तो हमें लिखना है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में क्या आ जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये चीजें आपको ध्यान रखनी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 462 और वक्र हमने निकाल लिया 154 जो अभी निकाला। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच बटे में 2 पाई आर एच इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। 154 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपके पास आता है 3। 2 पाई आर से 2 पाई आर कंप्लीट कैंसिल हो गया। यहाँ बच्चों आपके पास बचा क्या r प्लस एच और बटे में क्या बच गया h। इधर आपके पास 3। अब ये जो भाग में कहाँ है, भाग में ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा में। तो आपके पास बच्चों बचेगा r प्लस एच इक्वल h इधर चला गया तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3h। अब ये वाला h है, ये प्लस से इधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस, यानी 3h में से एक h चला गया। r इक्वल आपके पास आ जाएगा बच्चों 2h। जहाँ r रखना होगा वहाँ हम क्या रखेंगे 2h रखेंगे। ये हो गई आपकी 2 नंबर समीकरण। समझ में आई बात? अब हमें आयतन निकालना है, वो निकल जाएगा बेलन का आयतन। आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान क्या रख लेंगे 22/7। आर स्क्वायर है तो यानी 2h का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2h का स्क्वायर इंटू में h। ये बात आपके समझ में आ गई। यहाँ आपको h का स्क्वायर हो गया, यानी 2h के साथ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच दे रखा है, ठीक है। उससे पहले अगर आप क्या निकालो, अब हमें या तो यहाँ से नहीं निकल सकता क्योंकि आर स्क्वायर एच हो गया, तो हम यहाँ से एक समीकरण लेने के लिए, इसमें हम मान रखने के लिए, हम r की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आयतन न निकाल के सबसे पहले क्या निकालेंगे। मैं यहाँ से थोड़ा बोर्ड साफ कर देता हूँ। ये चीज़ कंप्लीट हो गई आपकी। तो हमें अब वक्र जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, जो समीकरण नंबर 1 हमने बनाई थी, वो वहाँ रखेंगे 2 पाई आर एच इक्वल 154। यहाँ से हम वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 2 पाई का मान क्या आ गया बच्चों 22/7। आर की जगह हमने क्या रखना है 2h गुणा में h इक्वल 154, ठीक है। पहले हम क्या निकाल लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इससे हमारा क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। 2 22 दूनी 44 गुणा में 2h स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में 154, इधर आ जाएगा आपके पास 107 154। तो यहाँ 7 का हम पक्षांतरण करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा गुणा में चला जाएगा, और बाकी संख्याएं क्या रह जाएगी अपने पास। यहाँ खाली हम h स्क्वायर छोड़ेंगे तो इधर देखिए 154 गुणा में 7, 44 नीचे, 2 भी नीचे, ठीक है। यहाँ से अगर कट रहा है तो काट दो। 22 से कट रहा है 22 दूनी 44, 22 7 154। तो h स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। यहाँ स्क्वायर हटा देंगे, अंडर रूट 7 गुणा 7, डिवाइड में भी 2 गुणा में 2, यानी अंडर रूट से ये 1 चला जाएगा। h बराबर आपके पास आ जाएगा 7/2, यानी कितना आ गया आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। h आपके पास कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई।
यहाँ से हम कंप्लीट क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो। अब देखिए हमने क्या किया, 22/7 2h² है, तो 22/7 2 गुणा में 2h, मतलब 2 गुणा में, समझ में आ रहा है आपको, 2 गुणा में h यानी 3.5, फिर इसका स्क्वायर गुणा में h आपके पास कितना है 3.5, कितना आ गया 3.5। तो 22/7 3.5 इंटू 2 यानी 7, 7 का स्क्वायर करते हैं 49, इंटू यहाँ पे 10 लिख सकते हो, 35/10 लिख सकते हो, क्योंकि हमने पॉइंट हटाकर 10 लिख दिया। अब आगे जो भी है काट दो, 7 7 49, यहाँ से कट रहा है 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 से 11, 11 इंटू 7 इंटू 7, 11 7 77, इंटू में 7, 7 7 49, 4 हासिल, 7 7 49 और 4 53, 539 घन सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। इस प्रकार आपके क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन अपने पास क्या है। छः नंबर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। 6 नंबर क्वेश्चन, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसमें ऊंचाई दे दी आपको। आयतन हमें ज्ञात करना है, आसान सा क्वेश्चन है। क्या ज्ञात करना है, आयतन। करते हैं सॉल्व। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh। हमें आयतन निकालने के लिए r भी चाहिए होगा और h भी चाहिए होगा। तो हम यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, r निकालते हैं। h आपको दे रखा है 2 22/7, r आपको दे नहीं रखा, ये दे रखा है 15, इक्वल हो गया 660। r इक्वल 660 गुणा में 7, बाकी सब भाग में। ठीक है, 22 3 66 यानी 30 से कट गया, 2 से 15 दूनी 30 और 15 से 15, तो त्रिज्या आपके पास आ गई बच्चों 7। अब हम निकाल सकते हैं बेलन का आयतन आराम से। ये छोटा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपको आ गई 7, h आपके दे रखा है 15, 7 से 7, 22 इंटू 7, आगे है 15, 22 7 154, इंटू में 15, 15 चौके पहला हो गया 60, फिर 15 5 कितने हो गए 75, और 6 कितने होगी 81, 8 हासिल फिर हो गई 15 और 8 हो गए 23, 2310 घन सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन का आयतन दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आयतन दे रखा आपको 30 पाई घन सेंटीमीटर। 7 नंबर क्वेश्चन, बेलन का आयतन दे रखा है 30 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, आगे पढ़िए क्वेश्चन को। तथा आधार का जो क्षेत्रफल है वो 6 पाई। आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर। अब आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार में मैंने बताया था बेलन के आधार में क्या होता है, एक वर्त होता है। तो ये है आपके पास πr² इक्वल है 6 पाई। ये आपको ध्यान में रखना है। हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, बेलन की ऊंचाई। आपको पता है आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h।
और पाई आर स्क्वायर आपको दे रखा है 6 पाई। आधार का क्षेत्रफल मैंने बताया था इक्वल कितना है 30 पाई। तो आधार का जो क्षेत्रफल हमने वहाँ से लिखा था तो वो आप लिख सकते हो यहाँ 6 पाई गुणा में h इक्वल 30 पाई। h आपको निकालना है, इन दोनों का पक्षांतरण कर देंगे, भाग में चला जाएगा 30 पाई बटे में हो जाएगा 6 पाई, 6 5 30, h आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट जो आगे के जो क्वेश्चन है आपके बच गए 14 तक है, 8 9 10 11 12 और 13, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।